भोजन तो सबने किया है ना। मैं कहती हूँ भजन और भोजन में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। दिल खोल कर बोलो तो आपके अंदर का जो आलस्य है वो भी उड़ जाएगा और आपको सुनने में भी मजा आएगा। तो बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, सभी संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु परम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम कृपा। बिनवती होकर जोर के सुनिए कृपा निधान, साधु संगति दीजिए दया मेरे हृदय मंदिर को पवित्र करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का आशीष लेकर प्रयागराज से पधारे हुए गुरुदेव, मुद मंगल संत समाज और दूर दराज से पधारे मेरी माता और बहनों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, सभी को मेरा साहिब बंदगी। आइए अब शांति का दान दीजिए, ये भी बहुत बड़ा दान होता है। आइए सतगुरु कबीर साहिब की बीजक से साखी को उठाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। साहिब जी, मैं कहना चाहूंगी कि सतगुरु कबीर साहिब जी के बीजक में जैसे एड़ी से लगा करके सर तक आंख लगी हो, एक एक साखी में इतनी मार्मिकता भरी है कि एक साखी से ही जीवन का परिवर्तन हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। साहिब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। वाणी हमें कैसी बोलनी चाहिए? वाणी बोलते समय हमें सावधान होकर के वाणी को बोलना चाहिए। हमारी वाणी से किसी को चोट ना पहुंचे, हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो, हमारी वाणी से किसी को बुरा ना लगे, हमारी वाणी से किसी का आत्मघात ना हो। ऐसी वाणी को हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जब हम ऐसी वाणी को बोलते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं तो हम बताते हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं तो हम बताते हैं, हम अपने पूर्वजों का परिचय बताते हैं, हम अपने परिवार के संस्कारों को बताते हैं, हम अपने पूर्वजों के परिचय को बताते हैं। इसलिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि भाषा मनुष्य के हृदय की, भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस तरह की मिट्टी होगी उसी तरह का फसल निकलेगी, और जिस तरह की फसल निकलेगी तो जिस तरह का हमारा चित्त होगा उससे हमारा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसा ही चिंतन जन्म लेगा, और वही उसी प्रकार से चिंतन जन्म लेगा, और उसी प्रकार से हमारी शब्दावली निकलेगी। और वो शब्दावली इसीलिए का कि बोलने से पहले हमें सावधान होकर के बोलना चाहिए कि हमें कैसे बोलना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं तो हमें कुछ भी बोल देते हैं, हमें कुछ बोलने से पहले हम विचार नहीं करते हैं कि हमें बोलना क्या चाहिए। जो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है,
हम अहंकार के बस बोलते हैं। हमारे अंदर एक अहंकार, आपा का मतलब है कि अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार आता है ना कि हम अहंकार करते हैं, और तभी तो हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं, तभी तो हम बोलते हैं। अगर हमारे अंदर अगर विनम्रता हो, अगर हमारे अंदर एक सोच विचार हो, कहा है ना कि जैसा चिंतन वैसा, जिसके अंदर जैसा चिंतन चलता रहता है, विचार करता है वो, वैसा ही तो बाहर उसकी शब्दावली निकलेगी। और वही शब्दावली आपके समाज में, जैसा आप प्रभु के समाज में आपकी शब्दावली ही तो बताएगी, आपकी शब्दावली ही प्रदर्शित करेगी कि ये व्यक्ति कैसा है। बोलने से पहले ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता चल जाता है, उसका ज्यादा परिचय लेने की जरूरत नहीं है। तभी तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि बोलत ही पहचानिया साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी और निकले मुख के बाट। क्योंकि इंसान का बोलने से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसा हमारे हृदय में चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, जैसी सोच चलती है, और वो सोच ही हमारे बाहर निकलती है। तो हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, ऐसी सोच ऊंची होनी चाहिए, ऐसे विचार ऊंचे होने चाहिए कि बुराई में से भी अच्छाई को निकाल ले। हम अच्छाई में बुराई को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो महापुरुष कहते हैं कि बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेना चाहिए, लेकिन हमारी वो दृष्टि नहीं है। हम अपनी उस दृष्टि से हम देखते ही नहीं है। इसीलिए किसी विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि चित्र नहीं चरित्र सुंदर। कल सदगुरु साहिब जी ने भी बताया था कि चित्र नहीं चरित्र सुंदर होना चाहिए, भवन नहीं भावना सुंदर होनी चाहिए, और साधन नहीं साधना सुंदर होनी चाहिए, और दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण सुंदर होगा तो हमें सब अच्छा ही अच्छा लगेगा, नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों को, बुराइयों को देखकर, इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने भी तो फरमाया है, कहा है सदगुरु कबीर साहिब ने, बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि हमें सत्संग क्या बताता है, आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम क्यों बैठे हैं? कभी हम विचार करते हैं इस पर, कभी हमने मंथन किया, कभी हमने सोचा कि सत्संग में आकर के बैठने का मतलब ये नहीं कि बैठ करके और हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा, नहीं, आपके जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। जिस तरह से आप एक फसल बोते हैं और वो फसल आप बोते हैं और फसल में आपको कुछ ना मिले तो फिर क्या मतलब उस फसल का बोने का? आप यहाँ पर बैठे हर वर्ष अपने चिंतन करिए, अपने अंदर देखिए कि मेरे हर साल में हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सत्संग में आने से क्या लाभ है? आपको लाभ नहीं मिल रहा है। परिवर्तन होना चाहिए, सतत हमारा परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है कि देखिए, मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि कैसे व्यक्ति, एक संत सड़क पर बैठे हुए थे, और जब बैठे हुए थे तो राजा की सवारी वहां से निकलती थी। तो संत तो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, तो वहां से राजा के कर्मचारी आया और संत जी से कहते हैं, अरे दूर से ही चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ संत जी, यहाँ से उठो, नहीं तो राजा की सवारी निकलने वाली